निवास के एक छोटे से गांव में दो पुरुष रहते थे, माइक और मॉरिस। माइक एक साधारण किसान था जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करता था, जबकि मॉरिस गांव के सबसे बड़े आभूषण की दुकान का मालिक था और समृद्ध था। दोनों पुरुषों के बड़े परिवार थे, जिनमें कई बेटे, बहुएं और पोते पोतियां शामिल थे। एक दिन अपने परिवार को खिलाने के लगातार संघर्ष से थककर माइक ने गांव छोड़ने और शहर में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अपने परिवार के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की। रात में वे एक बड़े पेड़ के नीचे एक धारा के पास रुके। माइक ने अपने परिवार को संगठित किया। उनके बेटों ने जगह साफ की, उनकी पत्नी ने पानी भरा और उनकी बहुओं ने आग जलाने की तैयारी की, जबकि माइक खुद लकड़ी काटने लगा। उन्हें पता नहीं था कि पेड़ की शाखाओं में एक चोर छिपा हुआ था जो उनकी हर हरकत देख रहा था। चोर ने देखा कि उनकी मेहनत के बावजूद परिवार के पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। माइक की पत्नी ने अपनी चिंता व्यक्त की। सब कुछ तैयार है, लेकिन हम क्या खाएंगे? माइक ने आत्मविश्वास से अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, चिंता मत करो, वह ऊपर से सब देख रहा है, वह हमारी मदद करेगा। परिवार की एकता को देखकर और डरते हुए कि वे उसे पकड़ लेंगे, चोर ने भागने का फैसला किया। जब वह पेड़ से नीचे उतरा और भागा तो उसने गलती से अपने चोरी के गहनों और पैसों की गठरी गिरा दी, जो सीधे माइक की गोद में आ गिरी। खुश होकर माइक और उनका परिवार अपनी नई मिली संपत्ति को इकट्ठा करके गांव लौट आया, जहां उनका बड़ा उत्साह के साथ स्वागत हुआ। माइक की किस्मत की कहानी सुनकर मॉरिस ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अपने परिवार को पैक करने का आदेश दिया और माइक के कार्यों की नकल करते हुए यात्रा शुरू की। हालांकि माइक के परिवार के विपरीत मॉरिस का परिवार आराम और विलासिता की जीवन शैली का आदी था। वे काम करने को तैयार नहीं थे और इसके बजाय खुद का आनंद लेने लगे। धारा में स्नान करना, झपकी लेना और मॉरिस के आदेशों को नजरअंदाज करना। जब मॉरिस की पत्नी ने पूछा, सब कुछ तैयार है, लेकिन हम क्या खाएंगे? मॉरिस ने माइक की नकल करते हुए अपने हाथ उठाए और कहा, चिंता मत करो, वह ऊपर से सब देख रहा है, वह हमारी मदद करेगा। उसी समय चोर, जो फिर से पेड़ पर लौट आया था, चाकू हाथ में लिए कूद पड़ा। मॉरिस का परिवार असंगठित और अप्रस्तुत घबरा गया और भाग गया। चोर ने उनके पास मौजूद सब कुछ छीन लिया, जिससे मॉरिस और उनके परिवार को खाली हाथ और शर्मिंदा होकर गांव लौटना पड़ा।